कि 2 टके का जेवर नहीं था आपका, पीतल पहनकर आप अपनी औकात को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते। काशिफ भाई, आपको शर्म ना आई? हमें इस चीज का पता भी नहीं था कि ये 10 लाख रुपए अपने साथ लेकर आए। ओ सॉरी, 9 लाख, 30 लाख रुपए की बात कब हुई थी? और अगर मैं 24 घंटे में उनसे माफी ना मांगू तो मुझ पर 50 करोड़ का हर्जाना आ जाएगा और FIA में केस भी कर देंगे मेरे खिलाफ। मेरे से माफी मांगी जाए। किस चीज की माफी? किस सबूत के साथ? क्या सबूत? क्या आपके साथ सबूत? क्या आपके पास? और हाँ, वीडियो डिलीट कभी भी नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हंसती हुई तस्वीर खुशी नहीं होती। जो सब्र से चलता है वही जीता है। शो ऑफ की जिंदगी देर तक साथ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज मैं आपकी फिजा अली आप सबके सामने अकेली बैठी हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा झूठ और एक धमकी मेरे नाम पर आई है। कुछ दिन पहले मेरे शो पे पॉडकास्ट में मियाँ काशिफ ज़मीर साहब ने मुझे और मेरे चैनल को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उस नोटिस में ये लिखा है कि मैंने उनकी तौहीन की है, उन्हें धोखा दिया है, 30 लाख रुपए उनको नहीं दिए। ये पूरा शो ड्रामा था, गोल्ड के टेस्ट जो थे वो जाली थे और अगर मैं 24 घंटे में उनसे माफ़ी ना मांगूं तो मुझ पर 50 करोड़ का हर्जाना आ जाएगा और FIA में केस भी कर देंगे मेरे खिलाफ। और अगर ये FIA में केस हो गया तो 24 घंटे के अंदर जो है ना, मुझे पुलिस ऐसे उठा के ले जाएगी मेरे घर से। ओह माय गॉड। तो आइए ना इस पे बात करते हैं, एक एक करके झूठ खोलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने 30 लाख रुपए के वादे की बात किया। मुझे आप ये बताइए, ये जिक्र काशिफ भाई कब हुआ था आपके साथ? 30 लाख रुपए की बात? कोई तहरीरी मुआहदा, कोई आपके साथ व्हाट्सएप की चैट, कोई वॉइस कॉल आपके साथ ऐसी रिकॉर्ड हुई हो तो दिखाइए ना। जब आप मेरे पास आए थे यहाँ पर तो आप तो ये भी कह रहे थे कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। फिजा जी, जैसे ही मैंने आपका नाम सुना मैं तो फ़ौरन आ गया। मैं तो आपको पता है आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे तो पैसे। फिर ये 30 लाख रुपए की बात कब हुई थी? दूसरी बात, गोल्ड की टेस्टिंग आपने कहा कि वो एक ड्रामा थी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्या मैंने ये कोई बंदूक आपके सर पे रख के गोल्ड का टेस्ट करवाया? आपने अपने पूरे होशो आवाज़ में ये गोल्ड का टेस्ट करवाया है ना? आपने अपने पूरे होशो आवाज़ में गोल्ड का टेस्ट करवाया है। आप हमें मना कर देते कि मैंने ये टेस्ट नहीं करवाना, मैंने अपने जेवर नहीं उतारने, मैंने अपनी ज्वेलरी नहीं देनी। आप इतने बच्चे थे कि आप हम मेरी इतनी कहानियों के अंदर आ गए और आपने जो है ना ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड करके तो आपने खुद कह दिया कि मैं आऊँगा और मेरा जो जो गोल्ड है जो मैंने पहना होगा उसको आप जाली साबित कर दीजिएगा। ये बात मैं हल्फन कह सकती हूँ। हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था कि ये 10 लाख रुपए अपने साथ लेकर आए। ओ सॉरी, 9 लाख, कि ये 9 लाख रुपए अपने साथ लेकर आएंगे। ये एक बैग अपने साथ लेकर आए थे जिसमें हमें इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा कि मैं शो पे बताऊंगा, बल्कि एक जगह इनको ये भी कहा गया कि चेयर के पास से आप अपना ये बैग हटा लें क्योंकि शो स्टार्ट होने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बैग रखना है, इस बैग में बहुत कुछ है, इस बैग का तो करिश्मा मैं दिखाऊंगा, चलते शो में बताऊंगा, एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। तो स्टार्ट तो आपने किया ना, हमें क्या पता था कि आप ये 9 लाख रुपए लेकर आएंगे। आपने हमें चैलेंज किया, ठीक है, अब चैलेंज आपने किया। अब वहाँ पर हमने क्या किया कि ज्वेलर को बुला लिया, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं था कि जिसके साथ आप पंगा लेने के लिए आ रहे हैं वो भी आगे से तैयार बैठी है अपनी टीम के साथ। हमने अपनी टीम के साथ ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि ये जिस चीज़ पे स्टार बनते घूमते हैं और ये स्टार बने, लाइक मैंने उनको वैसे भी बोला था शो के बाद भी कि हैरत की बात है, ना तो आप शाहरुख खान है ना माधुरी दीक्षित है, कहते हैं अल्लाह ना करे मैं हूँ। तो मैं कहती यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप इनमें से कुछ भी नहीं है फिर भी स्टार क्यों बने फिर रहे हैं? आप किया क्या है आपने? ठीक है, तो आपने खुद अपनी चेन, अपनी हर चीज़ खुद उतार के यहाँ पर सबके सामने खुद चेक करवाई गई है। आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई गई और सब कुछ आवाम के सामने चेक हुई है। इवन वो जो ज्वेलर साहब थे ना, उन्होंने भी
फ़ौरन जैसे ही देखा तो उनको देखकर पता लग गया था, उनको चेक करने से पहले पता लग गया था, उन्होंने बात कही भी है। मगर उन्होंने ये टेस्ट आवाम के लिए की, उन्होंने टेस्ट आवाम के लिए किया ताकि आवाम को सच और झूठ का पता चले, हकीकत का पता चले कि जो जेवर आप पहन के घूम रहे हैं ये सब जाली है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। फिर बाद में आप ये कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ हो गया, ये फ्रॉड हो गया, फ़िज़ाली ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, चैनल ने फ्रॉड कर दिया, ये प्लीज़ देखें, ये मंतक ना सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सोने की जगह पीतल पहनकर खुद को गोल्ड मैन समझते हैं। चले अब एक और बात, जिसमें आप बोल रहे हैं कि लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं गए थे। आपको यहाँ पर कुछ याद दिलाती हूँ, जब जैसी शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमारे जो यहाँ पर मेहमान थे उनके साथ तो आप शायरी सुनते रहे। जिनने आपका गोल्ड चेक किया था आप उनसे बात करते, उनसे बहस करते, उनको कुछ कहते, मुझे कुछ कहते, यहाँ पर खड़े हुए आप उनसे शायरी सुनते रहे। मेरे पास वीडियोस रिकॉर्ड है, ठीक है, मेरे पॉडकास्ट में भी ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि देखिए वैसे जो आपने मुझे दावा किया था यहाँ पर आप अपना पैसा तो हार गए, उसमें से ये 9 लाख रुपए आपने मुझे दिए हैं, अब 1 लाख रुपए आपके उधार है मुझ पर, आपने मुझे देने हैं। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देती हूँ, आप मुझे दे दे, मैं किसी मुस्तहिक की मदद कर देती हूँ। ये बात मेरी आपसे ऑन रिकॉर्ड शो के बीच में भी हो चुकी है। आप तो बल्कि मुझ पे 1 लाख के उधारी हैं, ये तो आप एहसान समझे मेरा कि ये 10 लाख मतलब 9 लाख मैंने आपको वापस कर दिए, वरना देने तो उसूलन ये 10 के 10 पूरे आपको मुझे चाहिए थे। फिर मैं चाहे किसी गरीब की शादी कराऊं, ठीक है, मैं इसमें किसी की मदद करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं इसका महल बना लूँ, मैं कुछ भी करूँ, वो पैसे मेरे थे जो ढा के आप ले गए। उसके बाद फिर जो लेबॉर्ट्री में जाने की बात थी, जिसको आप कह रहे कि दूसरी एपिसोड और लेबॉर्ट्री में, आपने तो अपना वो पैसा उठाया और पैसा मैंने आपको ऑन स्क्रीन सबके सामने ही वापस किया और ये कह के वापस किया है कि आप हार गए हैं, आपका दावा गलत साबित हुआ है और मगर मैं चाहूँ तो ये पैसे ना दूँ और मैं आपको मैंने आपको पैसे दिए, उसके बाद आपने ये पकड़ के निकलने की है। शेरो शायरी सुनी, पिक्चर कराई, वीडियो कराई आपने और उसके बाद अब निकलने की है आपको। हमने आपको लेबॉर्ट्री का कहा भी था। खैर चले अब चौथी बात पे आते हैं। आपने कहा कि मेरी इज्जत ख़राब हुई। इज्जत उस वक्त ख़राब होती है जिस वक्त लोग झूठ बोलकर आवाम, बेचारी मासूम आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बनाए, करोड़ों रुपए के जेवर ये कहकर पहने कि ये जो है असली सोना है और उसमें वो पीतल निकले। क्या दिखा रहे हैं आप आवाम को? ये जो मासूम आवाम है, ये जो यूथ है, इनको आप क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर एक घर का बिजली का बिल ना पे करने पर लड़का खुदकुशी कर लेता है। एक मासूम जवान लड़का अपनी बहन की शादी की तकरीब, अपने उसके अखराजात, उसकी बहन के जहेज़, उसकी बहन की चीज़ें पूरी ना करने पर वो खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। कैसी कैसी ख्वाहिशें होती हैं लड़कों की, और आप किस किस तरीके से लोगों को क्या दिखावा कर करके उनको क्या जलील करने की कोशिश करते हैं। जबकि 2 टके का जेवर नहीं था आपका, पीतल पहनकर आप अपनी औकात को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो बेचारे जो मेहनत कर कश लोग हैं, जो बेचारे नौजवान नस्ल, उनको क्या दिखा रहे हैं आप? और जब आप पकड़े गए तो उसके बाद शर्मिंदा नहीं हुए? आगे से आप बातें कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज और अपने जो है ना जबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात सुने, इस इंडस्ट्री में मेरी 25 साल की मेहनत है। मेरा शो हर वक्त सच दिखाता है। मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में अपनी एंकरिंग से, अपने कोई इस तरह से कोई झूठ बोल के कोई पैसा नहीं कमाया। मैंने इज्जत के साथ और अच्छा दिखा के, लोगों के बुरे चेहरे भी दिखा के, बेनकाब करके भी लोगों को इस इंडस्ट्री में काम किया है। और आप ये कह रहे हैं मुझे कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए। किस चीज़ की माफ़ी? आपका झूठ बेनकाब करने की माफ़ी? हाय हाय। अब वो जो 9 लाख रुपए का आप कह रहे हैं ना कि मैं 10 लाख लाया था, मेरा 1 लाख गायब हो गया। देखें, मैं आपको ये फुटेज दिखा रही हूँ। इस फुटेज में आप देखें, ये जो पैसा आपने रखा था, ठीक है, ये पैसा आप गिन लें, ये 9 लाख ही थे जो आप लेकर आए थे। और शो के बाद भी आपको ये फुटेज दिखाई गई, आपने कहा हाँ हाँ हाँ, आपने उसको देखा। और मैं हल्फन बात कर रही हूँ कि मेरे टीम के मेंबर ने ये पूरी फुटेज दिखाई है उनको कि ये देख लें, आप गिन लें, ये आप इतने लेकर आए और ये आपका सारा कुछ था और ये आपके हवाले किया गया। और ये आप मान कर गए, आप कह कर गए, ऑन रिकॉर्ड भी कह कर गए कि हाँ मैं घर से जो है ना उठा के लाना भूल गया हूँ, मैं घर से शायद 9 लाख रुपए ले आया हूँ। ये सारी बातें क्लियर हुई, ऑन रिकॉर्ड है,
ये पूरी दुनिया ने देखी है। अब उसके बाद आप इस तरह के तमाशे कर रहे हैं, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी पे बहतान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे और मेरी पूरी टीम और मेरे चैनल को आप जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। किस सबूत के साथ? क्या सबूत क्या आपके साथ? सबूत क्या है आपके पास? काशिफ भाई, आपको शर्म ना आई? अगर आपको लगता है कि आप 50 करोड़ का ये केस जीत लेंगे, गो हैड, ज़रूर करें, कम ऑन। मेरा दरवाज़ा खुला है, अदालत का दरवाज़ा खुला है। सारी फुटेजेस, सारे व्हाट्सएप, सारे चैट, सारे वॉइस कॉल्स, मैं सब कुछ लेकर आऊँगी, आप भी लेकर आएंगे। देखते कौन सच बोल रहा है, मैं या आप? और हाँ, आपने ये भी तो कहा कि ये सोना जो है ना, ये जाली नहीं हो सकता, ये तो मैं दुबई से लेकर आया हूँ। अब हमारे इदारे ये जानते हैं कि इतना सारा सोना लेकर आना यहाँ पर एयरपोर्ट के ज़रिए अलाउ है। ओह! एक्चुअली ये पीतल का था ना, इसलिए आपको लाने दिया। हाँ, वरना थोड़ी अलाउ ही नहीं है। आप कैसे ला सकते थे? हाँ, मगर आप तो कह रहे थे कि आपके पास इसकी रसीदें भी हैं ना? वो भी ज़रा पिक्चर्स सोशल मीडिया पे लगाएँ ना। शायद वो भी झूठी निकले, है ना? आखिर में मेरी आवाम से यही गुज़ारिश है कि झूठा फ़ख्र और दिखावा जितना भी शोर मचा लें, सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। मुझे मेरे अल्लाह पर और आप सबके प्यार और मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, वीडियो डिलीट कभी भी नहीं। ये वीडियो हमेशा रहेगी ताकि लोग सीखें कि चमक हमेशा सोने की नहीं होती।